हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए एमसीक्यू। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड, आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, उसके हम एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड एनसीईआरटी का आपका जो सिलेबस है उस हिसाब से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप भी आंसर देना इसके। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये तो हमको पता ही होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो गुडविल वाले एमसीक्यूज किए थे ना हमने, उसके अंदर ये बहुत आया था। ये तो बिल्कुल सिंपल था। इसका आंसर क्या है? बी, करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, भले ही आपने आंसर नहीं दिया हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल था। और गुडविल वाला जो हमने एमसीक्यूज किए थे, गुडविल के पूरे एमसीक्यूज दोनों अलग किए थे ना, पूरे 2 लेक्चर किए थे एमसीक्यूज के। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके जरूर देखें। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी इक्वल पार्टनर है। ओके, उनकी कैपिटल दे रखी है 16,000 ए की है और 12,000 बी की कैपिटल। सी आ न्यू पार्टनर, सी जो है न्यू पार्टनर है, कम्स इन 1/4। और सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। ओके, ब्रिंग कैपिटल रुपीज 15,000। और सी कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? ये सी की कैपिटल हो गई 15,000। आपको पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है वो पूछा है आपसे। अब यहां पर ना तो कोई सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जब ऐसा होना तो हमेशा सोचना है यहाँ पर हिडन गुडविल हो, और हिडन ही है। तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है ना, फर्म कैपिटल। और उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है? 15,000 ले लो, न्यू पार्टनर की कैपिटल ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो रिवर्स, किससे? उसके शेयर से। तो वो हो जाएगा 4/1। तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक ये हो जाएगा आपका 90,000। 15,000 60,000। ओके, ये हो जाएगा आपका 60,000। ओके, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी कैलकुलेटर की वजह है, कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा यूज ले लेके हैबिट हो चुकी है। 60,000। अब 60,000 आपकी कैपिटल हो गई न्यू वाली, न्यू पार्टनर के हिसाब से। बट ओल्ड कैपिटल देखे तो कितनी हो गई? 16 ए की, 12 बी की और 15,000 सी की। तो ये कितनी हो गई? 16,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000। इस हिसाब से देखिए तो 60,000 आपका आ रहा है, बट इनकी कैपिटल हो रही है आपकी 16 प्लस 12 प्लस 15। देखो 43 कितनी होगी? 43। ओके, अब देखो यहाँ पर ये हो गया 15,000 माइनस 16,000 माइनस 12,000 और माइनस हो गया 15,000। आप ये आंसर दे सकते हैं बेटा। तो ये आ गया आपका 17,000। सी करेक्ट आंसर, एकदम 17,000। अगर आपने सी आंसर दिया है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। इसी बात पे एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी एमसीक्यू कर सके। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ जी, देखिए जी, ये थर्ड आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है टोटल एसेट एंड लायबिलिटी। भाई एसेट्स दे रखी है 70,000। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, काफी देर हो गई है, रेडी चल रहा है। तो ये लो एसेट्स कितनी है? 70 और लायबिलिटी कितनी है? 10। तो भैया एसेट्स में से लायबिलिटी लेस कर देंगे तो कैपिटल नहीं आ जाएगी? हाँ सर, ये तो बिल्कुल है। तो 70 माइनस 10 करो तो कितना आ गया? 60,000। ये आ गई आपकी कैपिटल, या कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 8,000। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 8,000। ओके, आपको पूछा है सुपर प्रॉफिट। अरे सर, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? वो तो ये रहा सबसे ऊपर, अभी हमने लिखा था, याद है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये रहा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपको दिया हुआ है कितना? 8,000। ठीक है, 8। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है वो निकाल दो। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल दिया 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। रेट कितनी है हमारे पास? 10%। तो आ गया 6,000। 8 माइनस 6 कितना आ गया? 2,000। तो यहाँ पर बी पॉइंट करेक्ट है। अगर आप बी आंसर दे रहे हैं तो वेरी गुड। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है एकदम सही है।
वेरी वेरी गुड। इनका मतलब, इसका मतलब होता है उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो इसी बात पे थम्स अप भेज दीजिए फटाफट। हाँ जी, भेज दिया, थम्स अप भेज दीजिए। और अगर आपको ये डिटेल के अंदर चाहिए लेक्चर्स, जैसे यहाँ तो हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं ना, अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह डिटेल के अंदर चाहिए तो प्लेलिस्ट, हमारे जो यूट्यूब चैनल है कॉमर्स वाले गुरुजी, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 12th अकाउंटेंसी का। वहाँ पर मैंने फुल डिटेल के अंदर समझा रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 4th की तरफ। फॉर गेटिंग शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर जब चाहिए किसी न्यू पार्टनर को तो वो क्या लेके आता है, वो क्या ब्रिंग करता है? प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए उसको, शेयर इन प्रॉफिट में, कैपिटल नहीं, लोन, तो गुडविल, या नन ऑफ दीज? बताओ, जल्दी बताओ, आप लोग बताइए। चलिए, वैसे बहुत इजी है ये, फिर भी आप बता दीजिए। बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी गुडविल बोला सी एकदम करेक्ट है। प्रॉफिट में शेयर चाहिए अगर न्यू पार्टनर को तो उसको गुडविल लेके आनी पड़ती है। अगर उसको शेयर चाहिए एसेट्स में, अगर शेयर चाहिए एसेट्स में तो क्या लाएगा भैया? प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो गुडविल लाएगा, एसेट में हिस्सा चाहिए तो क्या लाएगा? बताओ, आंसर दे दो आप। कैपिटल, लोन, गुडविल या सब्सिडी? दे सकते हैं बिल्कुल आप आंसर। हाँ भाई, जिन्होंने भी ए बोला करेक्ट है, कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है? पर्सनल अकाउंट होता है? नो, पर्सन तो नहीं होता उसके अंदर। नॉमिनल, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम लॉसेस और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं। नॉमिनल, ये मैं ही बता देता हूँ आपको, बहुत इजी था इसलिए मैंने बता दिया, बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट चलो आप ये बता दो 7th का आंसर बताओ। ओके, नाराज मत हो, 7th का आप बता दो, ठीक है। व्हेन पार्टनर डिसाइड टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, जब पार्टनर डिसाइड करता है एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को चेंज करना डिसाइड कर देता है, वो चाहता है एसेट एंड लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाए, सारे पार्टनर मिलके ये चाहते हैं, तो वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, या नन ऑफ दीज? बताइए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हाँ फटाफट, ए बी सी डी, जल्दी रिप्लाई करो। तो चलिए मैं ही कर देता हूँ, ए करेक्ट है। जिन्होंने भी ए आंसर दिया वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है फिर आपका 8th क्वेश्चन है, ऑल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज या होते हैं ना, उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, चाहे लॉसेज हो चाहे प्रॉफिट हो, है ना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व होते हैं या लॉसेज होते हैं, उनको कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन किस रेशियो में? न्यू रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में? इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का, जल्दी भाई। क्या बोल रहे हो? रिप्लाई करो बेटा फटाफट। सी, ओके, तो सी जिन्होंने आंसर दिया वेरी गुड, सी एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का नेचर कैसा होता है? कैट, डॉग या रैट जैसा? मतलब डॉग के नेचर जैसा होता है, कैट के नेचर जैसा होता है, या रैट के नेचर जैसा होता है? ऑल ऑफ देम, सबके नेचर जैसी। गुडविल 3 टाइप की होती है, 3 टाइप के नेचर की होती है। ओके, टाइप तो 2 ही है लेकिन नेचर उसका 3 टाइप का हो सकता है। तो ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आप बता दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 10th में क्या है? ए है एंड बी है, 2:1 इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। दे एडमिटेड सी, सी आ रहा है 1/3 के लिए। आपको सेक्रीफाइस रेशियो बताना है ए एंड बी का। वैसे आप चाहो तो बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हो और सेक्रीफाइस रेशियो मुझे बता सकते हो। हाँ ये है कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, साइलेंट है सेक्रीफाइस रेशियो के लिए। वरना क्या होता है, कई बार सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में ही दिया होता है बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इस केस में वैसे हम क्या करते हैं वो मैंने लेक्चर्स के अंदर बता रखा है। चलिए आप भी बता दीजिए क्या रेशियो होगा। हाँ जी फटाफट रिप्लाई कर दो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी। हाँ जी जल्दी रिप्लाई करो, फास्ट बेटा फास्ट, कम ऑन। हाँ जी
ओके, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है और क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दे रखा होता है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है ना वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, जो ओल्ड है, ओल्ड क्या है 2:1, तो ये हो जाएगा 2:1, यानी कि सी आपका एकदम करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट 11th की ओर। आप भी आंसर दे सकते हो क्वेश्चन नंबर 11th का। ये रहा 11th आपका क्वेश्चन। हाँ जी, अब लाइक तो करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, गुडविल ऑफ द ए एंड बी, मतलब ए और बी ने, जो पुराने पार्टनर हैं, उन्होंने गुडविल की कैलकुलेशन करी फर्म के अंदर और वो आई 30,000, मतलब न्यू वैल्यूड गुडविल है। वैल्यूड मतलब न्यू गुडविल है, वो है 30,000 आज की गुडविल है। इट इज अपीयर इन द बुक्स 12,000, ये ओल्ड गुडविल है बेटा। ओल्ड गुडविल को हम क्लोज कर देते हैं, अगर आपको पता हो तो, है ना। ओल्ड गुडविल को हम क्या कर देते हैं, क्लोज। न्यू को हम, न्यू गुडविल जो होती है उसमें से जो न्यू पार्टनर होता है वो शेयर लेके आता है। हाँ, ये हम जानते हैं। अब इसने पूछा है, सी आ रहा है 1/4 के लिए, वो गुडविल कितनी लाएगा। तो गुडविल का हिस्सा किस में से निकालूं, 12,000 से या 30,000 से। बस ये, अगर ये आपको आता है तो बिल्कुल इजी आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल आंसर दीजिए। हाँ जी, दीजिए बेटा, दीजिए आंसर दीजिए। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 या 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी कि आंसर क्या होगा आपका है। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है, कुछ बच्चे दे रहे हैं आंसर। हाँ सर, न्यू गुडविल जो होती है उसमें से लाता है, ओल्ड गुडविल तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 7,500। सी वाला करेक्ट है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, आप लोग बहुत ही बढ़िया स्टडी कर रहे हो। लाइक करते रहिए और थम्स अप भेज दीजिए एक बार, सब जने फटाफट भेज दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। थम्स अप, टेस्ट माने थम्स अप, है ना वो वाला। ओके, कोला वाला, बिल्कुल। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत हो गई बातें। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 12th क्वेश्चन, दिख रहा है आपको अच्छे से? नहीं सर, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब पक्का दिख जाएगा। हाँ सर, अब बराबर, अब तो 13 भी दिख रहा है। अच्छा, आप 12 की ओर ध्यान दीजिए। दो पार्टनर है, एक तो रमेश है और एक सुरेश है। ओके भैया, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर। 2:1 इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। रमेश की कैपिटल है 1,02,000, 1,02,000। सुरेश की कैपिटल है 73,000। ओके, दे एडमिटेड महेश, महेश आ रहा है न्यू पार्टनर, कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, ये भी ठीक है। महेश ब्रिंग 14,000 ऑफ ही शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, महेश जो है गुडविल कितनी ला रहा है वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो महेश जो गुडविल ला रहा है बेटा, ये देखो, ये गुडविल, गुडविल कितनी ला रहा है, 14,000 लेके आ रहा है। बट अब आगे क्या पूछा, ही एग्री टू कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। हाउ मच कैपिटल विल बी बॉट बाय महेश, मतलब महेश कैपिटल कितनी लाए, जो नया पार्टनर आ रहा है महेश, वो कैपिटल कितनी लाएगा। तो बेटा ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, और वो भी कौन सा बता सकते हैं आप, न्यू पार्टनर के बेसिस पर या ओल्ड पार्टनर के, ओल्ड पार्टनर के बेसिस, क्योंकि न्यू पार्टनर की कैपिटल हमको नहीं दी हुई है। जब न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होती है तो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 1,02,000 प्लस 73,000, और गुडविल इन दोनों में कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो नया वाला पार्टनर लेके आया है वो है 14,000। तो टोटल इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो गई, जनरल रिजर्व वगैरह कुछ और है नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ। तो 1,02,000 प्लस 73,000 प्लस 14,000, आप चाहो तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड कर सकते हो, करना ऐड ही है। तो एडजस्टेड कैपिटल आ गई 1,89,000, ये आपकी आ गई एडजस्टेड कैपिटल। 1,02,000 प्लस 73,000 प्लस 14,000, 189। और अगर रेशियो देखिए कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। तो अगर हम फर्म की कैपिटल मान ले 1, तो उसमें से 1/5 लेस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 4/5। उस 4/5 को यहाँ पर रिवर्स में मल्टीप्लाई कर देना है, रिवर्स में करना है बेटा, तो वो जाएगा 5/4।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, 5/4। तो आपके फर्म की कैपिटल आ जाएगी न्यू फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, है ना, एडजस्टमेंट है ये। तो 189 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया आपका कैपिटल आ गया एडजस्टेड, या फर्म का न्यू कैपिटल आ गया 2,36,250। इसमें आपको किसकी चाहिए? महेश की। महेश कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से। हाँ जी, तो किस किस को ये समझ में आया एक बार बताओ जरा। आंसर मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, सी पॉइंट करेक्ट है। आगे समझ में? अच्छा मैं बता देता हूँ ये किस किस को समझ में आ गया। ये उस स्टूडेंट को समझ में आया होगा जिसको जो एडमिशन वाला चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर कैपिटल के एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, या फिर एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। जिसको वो एडजस्टमेंट आते हैं ना, वो ये कर सकता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बेटा पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। आपको थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा था, अब पूरा दिख गया हो। 13 में आपको क्या बोला है, आइए मिल करके करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। 13 के अंदर कहानी ऐसी है कि दो पार्टनर है एक्स एंड वाई। आप भी ट्राई कर सकते हैं, एक्स एंड वाई है। ओके सर, 4:3 इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। जेड आ रहा है 1/5 के लिए। ओके, मोस्ट वेलकम। वो लेके आ रहा है जेड ब्रिंग 140,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। जेड जो गुडविल लेके आ रहा है ना, वो कितनी ला रहा है? 1,40,000। वाह क्या बात है। और ये गुडविल बटनी किसमें? जो सेक्रीफाइस करेगा। तो इन्होंने गुडविल पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 1,20,000 दे दी एक्स को और रिमेनिंग दे दी वाई को। तो भाई 140 में से एक्स को कितनी दे दी? 120। रिमेनिंग दे दी वाई को, तो वाई के लिए कितनी बच गई? 20,000। और क्या बची कि नहीं बची? तो मतलब क्या हुआ, ये हमेशा गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? ये होती है सर गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर। अब सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो अगर इस गुडविल को जो डिस्ट्रीब्यूट किया इसका मैं रेशियो निकालूंगा, तो क्या सेक्रीफाइस रेशियो नहीं आ जाएगा? हाँ, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ बच गया 12, तो कट हुआ तो ये 1 और यहाँ आ गया 6। तो इनका एक्स और वाई का सेक्रीफाइस रेशियो मेरे सामने आ गया 6:1। ये सेक्रीफाइस रेशियो आ गया, क्योंकि मुझे पता है गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है ना, वो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो मैंने उनको कट किया। भाई सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हो गया ना, तो रेशियो निकल के आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया एक्स एंड वाई का 6:1। आपसे पूछा क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है आपसे, और क्या पूछे? ओके, तो यहाँ पर मैं इसको हटा के और यहाँ निकालता हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ताकि स्पेस मिल जाए मुझे। सेक्रीफाइस रेशियो मेरे को मिल चुका है, मैंने उसको कैलकुलेट कर दिया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखो भाई, ये कितना एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा? तो भैया एक्स सेक्रीफाइस कितना करेगा? तो 1/5 का एक्स कितना करेगा भाई? वो आ कितने के लिए रहा है? जेड 1/5 के लिए आ रहा है ना, तो उसमें से एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा? 6/7। तो ये हो गया 6/30। अच्छा जी, और y कितना सेक्रीफाइस करेगा? वो भी 1/5 का 1/7, तो 1/35। ओके, अब आप x का न्यू रेशियो निकाल दीजिए। x न्यू रेशियो कैसे आ जाएगा? पेन चेंज कर लेते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं बेटा, है ना। तो क्या मत लगाइए, ट्राई कीजिए। तो x जो है उसका ओल्ड कितना था? 4/7। उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया? 6/35। यहाँ एलसीएम आ गया 35। ओके, डेढ़ा ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। हाँ, एलसीएम आ गया 35, और यहाँ आप एलसीएम लेंगे 7 की टेबल में 35 5 टाइम आ जाता है, तो 20 - 6 ये आ गया 14/35। वाई का पहले कितना था? 3/7। उसने कितना सेक्रीफाइस कर लिया? उसने किया 1/35। एलसीएम लेंगे 35, 7 की टेबल में 35 5 टाइम, और यहाँ 1, तो ये हो गया 15 - 1, ये हो गया 14/35। अब बच गया जेड। जेड भाई कितने के लिए आ रहा है? 1/5। यहाँ 35, यहाँ 35, अच्छा थोड़ी लगता है, इधर भी 35 होनी चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 7/35। 7 से करें? हाँ 7 से। तो आपका न्यू रेशियो आ गया 14:14:7। सर ये तो कट रहा है, तो काटो ना।
तो कार्टून, हाँ हाँ, सुना सुना लग रहा है। तो ये आ गया 221, 7 की टेबल में कट गया 221। तो बी अगर आप सोच रहे थे और बी अगर आपका आंसर आया है तो वो एकदम करेक्ट आंसर है, बी वाला। ठीक है, तो न्यू रेशियो अगर ये वाला नहीं आ रहा है समझ में, तो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने उसके बहुत सारे लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ओके, जिन्होंने भी सही आंसर दिया वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। अब यहाँ 14 की बात करें तो इसमें है बेटा ए बी सी एंड डी, 4 पार्टनर हैं। ओके, अब ये अलग ही क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग है बिल्कुल, एग्जाम में ये बिल्कुल आ सकता है। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए एंड बी जो है ना वो 2/3 प्रॉफिट्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब जितना भी प्रॉफिट है ना उसका 2/3 कौन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए एंड बी, किस रेशियो में, इक्वली 1:2। ये क्या बात हुई, यही बात, जो भी प्रॉफिट आएगा पहले उसका 2/3 निकालना है। 2/3 जितना भी आ जाएगा ना, हाँ, उस 2/3 को ये दोनों कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी इक्वली। अब आगे बोला हुआ है सी एंड डी, सी एंड डी क्या करते हैं, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, अब रिमेनिंग कितना बच गया भाई, टोटल है 1, उसमें से ए और बी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2/3, तो पीछे कितना बच गया, 1/3, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 1/3। अब ये 1/3 कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी एंड डी, सी एंड डी। अब वो किस रेशियो में करेंगे, वो यहां दिया हुआ है 3:2 के अंदर। बस ये अगर समझ में आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया। अब तो कुछ नहीं, सोल्व ही करना है इसको। देखिए आप भी ट्राई कीजिए, मना नहीं है, तुक्के मत लगाना बस बेटा। तो यहाँ आ जाएगा ए का शेयर कितना आ जाएगा, ए को मिलेगा 2/3 का, ए को कितना मिलेगा 1/2, तो ये आ गया आपका 2/6। बी को कितना मिलेगा, बी को भी यही मिलेगा 2/3 का 1/2, इक्वल बांटेंगे ना ए एंड बी, तो 2/3 का 1/2, इसको मिल गया ये आपके 2/6। सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 1/3 का 3/5, तो 1/3 का 3/5, तो ये हो गया 3/15। डी को कितना मिल जाएगा, डी को मिलेगा बेटा, डी को मिल जाएगा 1/3 का 2/5, तो 1/3 का 2/5, तो ये हो गया 2/15। अब यहाँ पर देखा जाए तो बेटा अगला क्वेश्चन मैं यहाँ ऊपर कर लेता हूँ यहाँ, और सारे ये एक बार यहाँ लिखते हैं, अगला वैसे भी इजी है। ए का आया 2/6, बी का आया 2/6, सी का आ गया 3/15 और डी का आ गया 2/15। इसका एलसीएम लेंगे ना बेटा वो आएगा 90, कितना आएगा 90, क्योंकि सबके नीचे जो है सेम डिजिट नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। तो 90 की टेबल में 6 का डिवाइड करेंगे तो आता है 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, यहाँ पर भी 15 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। 15 की टेबल में 90 कितनी बार आता है भैया, वो तो आता है आई थिंक 6 बार, और 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 18, और यहाँ 15 की टेबल में 90 वही 6 टाइम, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 12। अब कुछ नहीं करना है, आपने ये रेशियो लिख लेना है, वो तो हमने लिख दिया। रेशियो क्या आ रहा है 30, 30, 18, 12, और ये कट रहा है साफ साफ, कौन सी टेबल में कट रहा है, 6 की टेबल में, 6 की टेबल में 2, 3 और ये 5 टाइम और ये 35 टाइम, तो 5, 5, 3, 2, ए वाला जो है वो एकदम करेक्ट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम होंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जिनको इसको सॉल्व करना आता है वेरी गुड, एक्सीलेंट, जिनको नहीं आता है और जो मैंने अभी समझाया उनको समझ में आया तो वो भी वेरी गुड, और जिनको समझ में नहीं आया बेटा थोड़ा सा बैक करो और जो मैंने समझाया उसको वापस एक बार देखो, आपको 100% समझ आए, वर्ड्स के ऊपर ध्यान दोगे जो मैंने बोला है तो समझ आए। क्वेश्चन नंबर 15, सैक्रिफाइस रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, सैक्रिफाइस रेशियो यूज किया जाता है क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये तो सिंपल है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं, वो तो ओल्ड रेशियो यूज करते हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस रेशियो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं, ये तो ओल्ड रेशियो है, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ये भी ओल्ड रेशियो, तो ये गुडविल ही है, क्या नाटक करने, भी एकदम करेक्ट है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए।
आगे हम सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे पास, ये देखिए बहुत सारे हैं ना। कुछ ये क्वेश्चंस मैंने टीएस ग्रेवाल से लिए हैं, कुछ एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, कुछ मैंने बनाए हैं। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगले लेक्चर में हम आगे करेंगे। आपको बस सपोर्ट करना है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, सपोर्ट करें। आप अपना प्यार हमको दें, हम आपको ऐसे ही तोहफे देते रहेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर टाटा एंड बाय बाय।